प्यारे बच्चों, आज हम जीएस में आपको भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम यानी भारत के जो प्रमुख शहर हैं उनका एक उपनेम भी है, यानी दूसरे नाम से भी उनके, जैसे होता है कि अक्सर किसी का आपका एक नाम है बाहर के लिए, एक नाम घर के लिए, तो इस तरीके से कई शहरों के भी एक उपनेम होते हैं। इसको मेजर जियोग्राफिक सरनेम्स ऑफ इंडिया, मेजर जियोग्राफिक सरनेम्स ऑफ इंडिया। तो आइए इसको मेमोरी ट्रिक से एक बार में याद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे याद होगा। देखिए, पहला है ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान कौन है? प्रयाग। आमतौर पे आप जानते हैं क्या लिखा जाता है? तीर्थ राज प्रयाग। तीर्थ राज प्रयाग यानी सारे तीर्थों में तीर्थों का राजा कौन? प्रयाग। और ईश्वर यहाँ बसते हैं। तो कैसे याद कर सकते हैं इसको? देखिए, कल्पना कीजिए कि ईश्वर क्या करते हैं, तमाम सृष्टि के जीव जंतु पेड़ पौधे जो है ब्रह्मांड के निर्माण के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। प्रयोग, देखिए प्रयाग है, तो ईश्वर निर्माण करने के लिए क्या करते हैं? तरह तरह के डिजाइन निकालते हैं। ऐसे तमाम जानवरों की डिजाइन, तमाम जो है पदार्थों की डिजाइन तो होता है। तो ऐसे कल्पना कीजिए कि ईश्वर तरह तरह के प्रयोग करते हैं। प्रयोग से क्या याद आ जाएगा? प्रयाग। और कौन करता है? ईश्वर। तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। आप देखिए दूसरा, 5 नदियों की भूमि कौन है? पंजाब। 5 नदियों की भूमि है पंजाब। तो देखिए पंजाब में क्या छिपा है? पंजा। और पंजे में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। तो 5 उंगलियां पंजे में होती हैं, इसलिए पंजे को पंजाब बन गया। अब पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, इसीलिए उसका नाम पंजाब हो गया। अब आइए तीसरा देखिए, 7 टापुओं का नगर कौन है? मुंबई। 7 टापुओं का नगर कौन सा? मुंबई। तो ये कर लीजिए, सारे टपोरियों का नगर कौन है? मुंबई। यानी मुंबई ऐसा आमतौर पे क्या होता है, देश की आर्थिक राजधानी है हमारी मुंबई, लेकिन अपराध भी मुंबई में बहुत ज्यादा होते हैं। तो कल्पना कीजिए सारे टपोरी एक ही नगर में पहुंच जाते हैं। कहाँ? मुंबई में। तो मुंबई जो है सारे टपोरी पहुंच जाते हैं, उससे क्या याद आएगा? 7 टापुओं का नगर मुंबई। अब देखिए, बुनकरों का नगर पानीपत। पानीपत किसका नगर? बुनकरों का। तो देखिए बुनकर, अब बुनकर कपड़ा बुन लेंगे, बुनने के बाद क्या होगा? रंगना पड़ेगा, तरह तरह लाल पीला हरा नीला जो कपड़ा रंगने के लिए यूज होता है। तो उसमें क्या होता है? कलर को पानी के साथ मिला के उसमें कपड़ा भिगोया जाएगा। तो कपड़े को रंगने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की। तो पानी से क्या याद आएगा? पानीपत। पानीपत यानी बुनकरों का नगर क्या हो गया? पानीपत हो गया। अब देखिए, अंतरिक्ष का शहर। अंतरिक्ष का शहर है बंगलौर। बंगलौर कैसे याद कर सकते हैं? देखिए बहुत आसान है। बंगलौर में छिपा है बंगला, और बंगले में परिवार के साथ अंताक्षरी खेलने में आनंद होता है। परिवार के साथ बंगले में इकट्ठे होकर के क्या खेलते हैं? अंताक्षरी। तो अंताक्षरी से क्या याद आ जाएगा? अंतरिक्ष। और कहाँ खेलते हैं? बंगले में बैठ के खेलते हैं, तो बंगले से बंगलौर। नेक्स्ट, डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर कोलकाता है। अब देखिए, कोलकाता को कहते हैं इसको तोड़ दीजिए, काला कुत्ता। काला कुत्ता। और यहाँ लिखा है डायमंड हार्बर। तो कल्पना कीजिए एक काला कुत्ता है जो पालतू है, उसके गले में पट्टा बंधा है, और पट्टे में क्या चिपका हुआ है? डायमंड जड़ा हुआ है। तो कल्पना कीजिए एक कुत्ता है, उसके गले में पट्टा है, पट्टे में क्या जड़ा हुआ है? डायमंड।
चमचम चमचम चमक रहा है, लोग उसको काले काले कुत्ते में और जो हीरे को चमकते देखिए। अब देखिए क्या हो गया, काला कुत्ता, तो क्या बन गया, कोलकाता। और डायमंड क्या है, उसके गले में है, तो डायमंड हार्बर किसको कहा गया, कोलकाता को कहा गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलौर, इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलौर तो बहुत आसान है, क्योंकि हर बंगले में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं। आमतौर पे जब लोग बंगला बनवाते हैं तो उनके घर के अधिकांश आइटम कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, इसके अलावा आपकी टीवी है। आजकल सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स घर में मौजूद होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर क्या हो गया, बंगला, बंगले से बंगलौर, बंगलौर में इलेक्ट्रॉनिक नगर होते हैं। नेक्स्ट, भारत का प्रवेश द्वार क्या है, मुंबई। कैसे याद कर सकते हैं इसको, मुंबई। तो ये कर लीजिए, हीरो बनने के लिए जो भी जाता है वो कहाँ प्रवेश करता है, मुंबई में। जो हीरो बनना चाहेगा वो कहाँ प्रवेश करेगा, मुंबई में। तो इस तरीके से मुंबई क्या हो गई, प्रवेश द्वार हो गई, क्योंकि इसी रास्ते से हीरो बनने का रास्ता मिलता है। तो इस तरीके से मुंबई क्या हो गया, भारत में प्रवेश का द्वार है। दरअसल मुंबई अरब सागर के किनारे है, और अरब सागर के द्वारा जो है पूरे दुनिया के अन्य देशों से शिप के द्वारा बंबई में आवागमन होता है। अब देखिए, पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस कोच्चि, पूर्व का वेनिस कोच्चि, कोच्चि से कर लीजिए कोच, और वेनिस को कर लीजिए वैनिटी। दरअसल हर हीरो हीरोइन क्या होते हैं, उनका एक कोच होता है, जिस कैसा कोच होता है, वैनिटी कोच होता है, जिसमें वो हमेशा अपना मेकअप करते हैं एक्टिंग के लिए, और वैन चलती रहती है, और उसका एक छोटा सा जो कंपार्टमेंट बनाया जाता है उसको कहते हैं कोच। उस कोच में लोग क्या करते हैं, मेकअप करते हैं। तो वैनिटी से क्या याद आ जाएगा, वेनिस, और कोच्चि से, कोच से कोच्चि। तो पूर्व का वेनिस किसको कहा गया, कोच्चि शहर को पूर्व का वेनिस कहा गया। अब देखिए, भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर, जमशेदपुर, यहाँ पिट्सबर्ग है, कैसे याद होगा, देखिए सेठ को कर दीजिए सेठ, सेठ लोग जमकर पिज्जा बर्गर खाते हैं। क्या करते हैं, सेठ लोग जमकर क्या खाते हैं, पिज्जा और बर्गर। तो जैसे सोचिएगा, तभी तो उनकी तोंद निकली होती है। तो सेठ लोग जम के क्या खाते हैं, पिज्जा और बर्गर खाते हैं। तो पिज्जा बर्गर से क्या बन गया, पिट्सबर्ग, और शेद लोग, सेठ लोग जमकर, तो हो गया जमशेदपुर। अब आ जाते हैं भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद करिए, जिस मैन में अहम होता है उसका चेस्ट 56 इंच का होता है। जिस मैन में क्या होता, अहम होता है, मैं हूं अहम, उसका चेस्ट कैसा होगा, 56 इंच का होगा, यानी हमेशा सीना तान के चलेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अहम, हम ही हम हैं, हमसे बढ़ के कोई दूसरा नहीं है। तो अहम से अहमदाबाद, और जो मैन का चेस्ट, तो हो गया मैनचेस्टर, यानी भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। दरअसल मैनचेस्टर शहर जो है ब्रिटेन का एक शहर था, जहाँ पे कपड़े के बहुत व्यापार होते थे, और इसलिए मैनचेस्टर कहा गया। तो वहीं से पूरी दुनिया में वो लोग कपड़े का व्यापार करते थे अंग्रेज। तो उसी हिसाब से इस समय अहमदाबाद भी कपड़े के लिए मशहूर है, तो उसको भारत का मैनचेस्टर कहा गया। अब देखिए, मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा केरल, केरल को क्या कहते हैं, मसालों का बगीचा कहते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए बड़ा आसान है,
करेला में मसाला भर लीजिए। करेले में क्या भरते हैं? मसाला भर के कलौजी बना देते हैं। तो करेला से क्या होगा? केरल। और करेले में क्या भरा है? तो मसाला। तो केरला में मसाला होता है, तो केरला मसालों का बगीचा कहलाता है। अब आते हैं गुलाबी नगर जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, जिन लोगों की जय होती है उनको क्या मिलते हैं? गुलाब मिलते हैं। ऐसे याद करिए, जो लोग जय होते हैं, जिनकी जय होती है यानी विजयी हो जाते हैं, उनको लोग क्या देते हैं? उपहार में गुलाब प्रेजेंट करते हैं। तो गुलाब की खुशबू जीत का प्रतीक है। तो जय से जयपुर और गुलाबी शहर, पिंक सिटी, यानी गुलाब से गुलाबी हो गया। जिनकी जय होती है उनको गुलाब मिलते हैं। अब देखिए, क्वीन ऑफ डेक्कन पुरे। क्वीन ऑफ डेक्कन पुरे, इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, एक क्वीन है जो पुरे को कर लीजिए पूरी, पुरे को पूरी कर लीजिए। एक क्वीन है जो पूरी खाती है खूब, और डेकन है तो कर लीजिए डकार मारती है। एक क्वीन है, कल्पना कीजिए क्वीन। अब क्वीन लोगों के लिए भाई बढ़िया व्यंजन बनेगा ही, तो व्यंजन में वो क्या खाती हैं? पूरी खाती हैं। और पूरी खाओगी तो क्या होगा? डकार आएगी ही। तो क्वीन ऑफ डेक्कन कौन हो गया? पुरे। अब देखिए, भारत का हॉलीवुड मुंबई। भारत का हॉलीवुड मुंबई, तो इसको कर लीजिए मुंबईया होली। मुंबईया होली से याद आ जाएगा। मुंबई की होली बड़ी मशहूर होती है, तो होली से हॉलीवुड और मुंबई। मुंबई में, मुंबई जो है भारत का हॉलीवुड भी कहलाता है, बॉलीवुड कहते हैं उसको। और इंटरनेशनल जो फिल्म है वहां पे हॉलीवुड कहते हैं, लेकिन भारत का हॉलीवुड मुंबई हुआ। झीलों का शहर श्रीनगर, देखिए कैसे याद कर सकते हैं? झीलों का शहर श्रीनगर, तो इसको ऐसे कर लीजिए कि गांव के जो लोग होते हैं वो नगरों का वातावरण नहीं झेल पाते। गांव के स्वच्छ वातावरण को में रहने वाले जो ग्रामीण होते हैं, जब शहरों की चकाचौंध में जाते हैं तो पसंद नहीं आता। तो कह लीजिए गांव के वातावरण में रहने वाले लोग नगरों के वातावरण को नहीं झेल पाते। तो झेल से झेलम नदी और नगर से श्रीनगर, तो ये हो गया। और झेलम नदी से क्या बन जाएगा? झील। झीलों का शहर कौन हो गया? श्रीनगर। श्रीनगर में जाते हैं, झील में नाए बोटिंग करते हैं, उसी में रहते हैं, उसको शिकारा कहते हैं। झील में ही बड़े बड़े बोट होता है, उसी में रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं और घूमते टहलते हैं। तो झीलों का शहर कौन हो गया? श्रीनगर हो गया। फलोद्यानों का स्वर्ग, फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम, यानी सिक्किम ऐसी जगह है। पहली चीज ये है, सिक्किम जो है देश का पहला ऐसा राज्य बना जो नेचुरल मैन्योर का प्रयोग करता है, यानी प्राकृतिक खाद का प्रयोग अपने पेड़ पौधों में करता है। और फल उद्यानों के लिए वह स्वर्ग माना जाता है सिक्किम। तो कैसे याद कर सकते हैं? फल उद्यान के हर फल एक एक सिक्के के बराबर होते हैं। इसको ऐसे याद करिए, फल उद्यानों के एक एक फल एक एक सिक्के। सिक्किम, सिक्किम से निकाल लीजिए सिक्का, सिक्के के बराबर होते हैं। अब देखिए, पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की मल्लिका कौन है? नेतरहाट। नेतरहाट कैसे याद कर सकते हैं? लिखिए, नेता लोग छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं? पहाड़ों पे जाते हैं। इसी से याद आ जाएगा, नेता लोग छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं? पहाड़ों पे जाते हैं। और नेता लोगों की पसंद पहाड़ है, तो नेता से नेतरहाट और पहाड़ से पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट हो गया। भारत का डेट्राइट, भारत का डेट्राइट पीथमपुर, इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, डेट्राइट को पीथमपुर कैसे याद कर सकते हैं? इसको करिए कि भारत के बच्चे पर
टाई पहनकर पोथा लेके स्कूल जाते हैं। पोथा माने किताब, और किताब बैग में भरेंगे और टाई लगाएंगे स्कूल जाने वाले बच्चे। तो भारत के बच्चे क्या करते हैं, पर डे यानी हर दिन स्कूल जाना पड़ता है टाई पहनकर, तो डे ट्राइट हो गया। और क्या लेके जाते हैं, पोथा लेके जाते हैं, पोथा से पीथमपुर हो गया। तो भारत का डेट्राइट कौन है, पीथमपुर है। भारत का पेरिस क्या कहलाता है, जयपुर। जयपुर भारत का पेरिस कहलाता है। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए जिनकी जय होती है उनका स्वागत परियां करती हैं। ऐसे सोचिए कि मान लीजिए आप जीत गए, आपका जय हो गया, तो जितनी सुंदरियां जितनी हैं आप जीत गए तो आपको आपकी हो गई सब। और जो सुंदरियां होती हैं वो कौन होती है, परी जैसी सुंदर। सबसे सुंदर जो होगी वो क्या लगेगी, परी लगेगी। तो परी से पेरिस, और जिनकी जय होती है जैसे जयपुर, यानी भारत का पेरिस कौन है, जयपुर है। प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब आपको याद हो गया होगा। और एक बार सोच के देखिएगा, दोबारा आप चेक करिएगा, तो निश्चित रूप से आपको सब का सब याद होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।